के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारा मैकेनिज्म चलता है, किस तरह से हमारी जो ऑडिटरी सिस्टम है वो वर्क करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे, लेकिन सब कुछ कवर करेंगे। और देखिए हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत महसूस होती है कि कोई अच्छा सा डायग्राम्स दिखे तभी टॉपिक समझ में आता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, केवल इस पीडीएफ को नहीं फॉलो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हियरिंग के बारे में। देखिए, हियरिंग डेफिनेटली ईयर से होता है अपने। इसके दो फंक्शन होते हैं हमारे ईयर के मेनली, एक होता है बैलेंसिंग का फंक्शन और एक होता है हियरिंग का फंक्शन। बैलेंसिंग का फंक्शन और हियरिंग का फंक्शन, यहाँ पर हम लोग मेनली हियरिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हियरिंग का फंक्शन होता है वो कॉक्लिया के थ्रू होता है और जो बैलेंसिंग का होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस के थ्रू होता है। ये दोनों कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस सभी इनर ईयर के पार्ट है। मिडल ईयर के बाद जो पार्ट आता है इनर ईयर, उसके पार्ट है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस दोनों। देखिए, दोनों से हमारे सेंसरी नर्व जाते हैं हमारे ब्रेन के पास, तो उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस से भी जाते हैं, कॉक्लिया से जाते हैं, तो उसका नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। हालांकि क्रेनियल नर्व नंबर 8 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये होता है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। अब बात करते हैं कॉक्लिया के बारे में। देखिए, कॉक्लिया पार्ट ऑफ इनर ईयर मैंने आपको बताया, और अगर आप इनर ईयर को देखते हैं तो वहां पे होता है टू मेम्ब्रेन होती हैं, एक होता है रेजनर मेम्ब्रेन, एक होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या क्या? एक होता है रेजनर मेम्ब्रेन और एक होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब डेफिनेटली किसी भी कैनाल को, अगर कैनाल के बीच में दो मेम्ब्रेन रहेगी तो उस कैनाल के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे इसका वेस्टिबुलर इसका भी होता है, इनर ईयर का भी होता है। तो वहां पे 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली, मिडल वाले को बोलते हैं स्केला मीडिया और सबसे नीचे स्केला टिम्पैनी। 3 लेयर होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। तो ये क्या हुआ, दो मेम्ब्रेन होती है, रेजनर मेम्ब्रेन और बेसलर मेम्ब्रेन, इससे बनते हैं 3 पार्ट। रेजनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है स्केला वेस्टिबुली, नीचे होता है स्केला मीडिया और बेसलर मेम्ब्रेन के नीचे होता है स्केला टिम्पैनी। लेकिन जो मेन पार्ट है, जो हमारे सुनने के लिए, हियरिंग के लिए हेल्प करता है, जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, उसको बोलते हैं स्केला मीडिया। यहाँ पर सब कुछ होता है। तो अब उसके बारे में लोग डिटेल में देखते हैं किस तरह से स्केला मीडिया में क्या क्या होता है। तो मेनली बात करें तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, हेयर सेल जहां प्रेजेंट होते हैं वो स्केला मीडिया में ही होता है, आप समझते हैं उसको। तो देखिए, जो हेयर सेल है वो दो होते हैं, एक इनर हेयर सेल, एक आउटर हेयर सेल। हालांकि आउटर हेयर सेल में भी बहुत सारे होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। ये दो होते हैं, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। जो इनर हेयर सेल हैं उनके नंबर क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, उनके नंबर कम होते हैं एज कंपेयर टू द आउटर हेयर सेल। ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि इनर हेयर सेल का और आउटर हेयर सेल का बोला जाए तो उनके नंबर कम होते हैं इनर हेयर सेल के, इनर साइड पे होता है वो आउटर साइड पे होता है। तो ये डेफिनेटली इनका नेम है। ये दोनों को सपोर्ट करता है एक सेल, इसका नाम होता है डायटर सेल। डायटर सेल इज द सपोर्टिंग सेल फॉर बोथ इनर एंड आउटर हेयर सेल। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, मतलब हम बात करें अपने स्केला मीडिया की, तो वहां पे दो टाइप्स के सेल होते हैं, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल, और उनको सपोर्ट करने के लिए होता है डायटर सेल। देखिए क्या होता है कि जो ये दोनों टाइप के सेल हैं, इनर हेयर सेल है, ये दोनों इनर और आउटर हेयर सेल इन्वर्टेड होते किससे, हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 8 से। किससे? क्रेनियल नर्व नंबर 8 से। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगा वो ट्रांसफर होना है उसको कहाँ तक, हमारे मेन पार्ट तक, जहाँ पे हमारे मतलब ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ट्रांसफर होना है। तो इसके लिए यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एफरेट न्यूरॉन्स होते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 8 की। तो अभी देख लो, हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, बस आप बेसिक समझिए कि यहाँ पे इनर हेयर सेल है, यहाँ पे आउटर हेयर सेल है, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कौन सा, डायटर सेल। और ये इन्वर्टेड है किससे, क्रेनियल नर्व नंबर 8 से, जो कि स्पाइरल गैंग्लियन से ऑरिजिनेट होती है। देखिए क्या होता है, जैसे ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, जो कि जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो डैमेज कर देता है आउटर हेयर सेल का। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए कि एक आपसे पूछ सकता है अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे क्या होता है, तो डैमेज करता है किसको, डैमेज करता है हमारे आउटर हेयर सेल को। क्या है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है। तो इतना समझ में आया कि इनर हेयर सेल है, आउटर हेयर सेल है, इनर हेयर सेल आउटर हेयर सेल को डायटर सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों ये इन्वर्टेड है किससे, क्रेनियल नर्व नंबर 8 से, मतलब हमारे, समझ आया इतना। अब बात करते हैं काइनोसिलियम और स्टेरियोसिलियम के बारे में। देखिए काइनोसिलियम स्टेरियोसिलियम क्या होता है, जो हमारे हेयर सेल है उन्हीं की बात करते हैं। तो
जो आउटर साइड पर हेयर सेल की जो लेंथ होती है वो काफी हाई होती है, आप देख सकते हैं ये, तो उसको बोलते हैं काइनोसिलियम। क्या बोलते हैं? काइनोसिलियम। द टॉलेस्ट हेयर सेल बोथ आउटर इनर हेयर सेल कॉल्ड द काइनोसिलियम। मतलब दोनों, जैसे हमारे आपको बताया हमने कि इनर मीडिया में, यहाँ पे स्केला मीडिया में दो टाइप के सेल हैं, इनर और आउटर। दोनों में जो टॉलेस्ट सेल होगा उसको बोलेंगे काइनोसिलियम। टॉलेस्ट के अलावा जो छोटे छोटे सेल होंगे बगल में उसके, उसको बोलते हैं स्टेरोसिलिया। दो काइनोसिलियम और स्टेरोसिलिया दो टाइप के सेल होते हैं, ये समझ में आया आपको। देखिए किस तरह से इंपल्स जनरेट होता है उसकी बात करते हैं। देखिए कोई भी इंपल्स जनरेट होना, डेफिनेटली उसको पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाना पड़ेगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा या निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, तभी कोई भी इंपल्स जनरेट होगा। तो हेयर सेल में कैसे इंपल्स जनरेट होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या? काइनोसिलियम। मैंने बताया अभी आपको, काइनोसिलियम होता है मतलब टॉलेस्ट जो सेल होते हैं, हेयर सेल होते हैं, चाहे वो आपके इनर हेयर सेल हो या आउटर हेयर सेल, दोनों के जो टॉलेस्ट होते हैं उसको काइनोसिलियम बोलते हैं। होता क्या है, अगर काइनोसिलियम, देखिए ये है काइनोसिलियम, अगर हमारा स्टेरोसिलिया बेंड कर रहा है, अगर हमारा स्टेरोसिलिया बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द काइनोसिलियम, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट ये हमारा काइनोसिलियम है और ये हमारा स्टेरोसिलिया है। अगर ये इस साइड पे बेंड कर रहा है तो जो यहाँ पर पोटेशियम के चैनल हैं या पोटेशियम जो ई फ्लक्स है, जब वो बेंड करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेशियम बाहर नहीं आ पाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारा स्टेरोसिलिया बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द काइनोसिलियम तो पोटेशियम का ई फ्लक्स कम हो जाता है, या आप यूं बोल सकते हैं कि पोटेशियम सेल के अंदर, हेयर सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो सेल के अंदर बढ़ रहा है तो मतलब कि हमारा सेल मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या लेस निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो पोटेशियम जैसे ही सेल के अंदर बढ़ता है तो डीपोलराइजेशन कॉज हो जाता है। मतलब अगर हमारा काइनोसिलियम, हमारा स्टेरोसिलियम काइनोसिलियम टुवर्ड्स बेंड होता है तो सेल का होता है डीपोलराइजेशन, जो कि जिससे क्या होगा, हमारा सेल एक्टिव जाएगा और यह हमारे कोक्लियर नर्व के थ्रू हमारे इंपल्स पहुंच जाएगा हमारे ब्रेन तक। तो ये सिंपल सा फंडा होता है। अगर यही ये टुवर्ड्स ना होकर, काइनोसिलियम को टुवर्ड्स ना होकर के अपोजिट मूव करता है तो कैल्शियम का ई फ्लक्स बढ़ जाएगा और फिर से हमारा ये पोलराइज स्टेट में हमारा सेल आ जाएगा। ये सिंपल सा फंडा होता है किस तरह से काइनोसिलियम काम करता है। तो देखिए ये तो हुआ बेसिक फंडा। अब समझते हैं कि पूरा ऑडिटरी पाथवे कैसे है, जो इंपल्स जनरेट हुआ वो किस तरह से ब्रेन में पहुंचता है, कौन से पार्ट में पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, कौन कौन से न्यूक्लियस बीच में आते हैं, वो सब हम लोग समझते हैं ऑडिटरी पाथवे में। देखिए ऑडिटरी पाथवे ऐसे समझना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको समझने के लिए चार्ट का यूज करेंगे। सो देखते हैं, समझते हैं ऑडिटरी पाथवे को। तो ये हुआ हमारा आउटर ईयर, ये ऑडिटरी कैनाल, ये हमारा मिडल ईयर, ये हुआ इनर ईयर। तो इनर ईयर से जाता है हमारा कॉक्लियर नर्व। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा इनर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल है, वहां से कॉक्लियर नर्व निकल रहा है, तो ये कॉक्लियर नर्व हमारा यहाँ पे जाता है। देखिए तो हमारे इस पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन पे, वहां पे बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रल न्यूक्लियस एंड द डॉर्सल न्यूक्लियस। वेंट्रल न्यूक्लियस और डॉर्सल न्यूक्लियस ये उनके पास जाता है, ये दोनों कॉक्लियर न्यूक्लियस ही हैं। तो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, उनके पास यहाँ पे न्यूरॉन जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो वेंट्रल न्यूक्लियस है वो मेनली वॉल्यूम सेंसरी के लिए काम करता है, जो डॉर्सल न्यूक्लियस है वो मेनली फ्रीक्वेंसी सेंसरी के लिए काम करता है। तो यहाँ से जब न्यूक्लियस जाते हैं तो ये अब ऊपर क्या करते हैं, एसेंड करते हैं। तो देखिए वेंट्रल से पहुंचता है हमारा ये न्यूरॉन कहां पर, सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस पहुंचता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है पता करना कि डायरेक्शन ऑफ साउंड क्या है, साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब पीछे से आ रही है, आगे से आ रही है, ये सब चीजें पता करना होता है। फर्दर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रिवीजन वीडियो है। तो सुपीरियर ऑलिकुलर न्यूक्लियस का काम होता है डायरेक्शन ऑफ साउंड पता करना, एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस का होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी सेंसर है, और वेंट्रल न्यूक्लियस होता है वॉल्यूम सेंसर। तो यहाँ से क्या होता है, डॉर्सल न्यूक्लियस से और सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ऊपर जाते हैं और ये कंबाइंड होकर के बनाते हैं क्या, लैटरल लेमिनिस्कस। क्या बनाते हैं, लैटरल लेमिनिस्कस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा कॉक्लियर नर्व था, फिर यहाँ से यहाँ पे आया कॉक्लियर न्यूक्लियस, फिर सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, उसके बाद आता है हमारा
लेटरल लेमिनिस्कस। ये लेटरल लेमिनिस्कस पहुंचते हैं कहाँ पे? इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे। ये कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे होता है इंफीरियर कॉलिक्यूलस, वहां पर पहुंचते हैं। फिर वहां से फाइबर जाता है थैलेमस के पास, हमारे थैलेमस के पास, जहाँ पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है, वह पहुंचता है ब्रेकियम के थ्रू पहुंचते हैं थैलेमस पे के मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पर। फिर वहां से हमारे ये जो फाइबर्स हैं, मतलब जो हमारा ये इंपल्स है, वो पहुंचता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर, जो कि प्रेजेंट है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस पे। ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पे? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस पे, वहां पे ये पहुंचते हैं। ये क्या है? ऑडिटरी रेडिएशन है। तो वहां से हमारे ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, वहां से होते हुए पहुंचता कहाँ पे? ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर। फिर रिवाइज करते हैं, सबसे पहले कॉक्लियर नर्व से होते हुए डॉर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस पहुंचेंगे, फिर वहां से सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, फिर वहां से लेटरल लेमिनिस्कस के थ्रू पहुंचते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे, फिर वहां से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, फिर वहां से ऑडिटरी कॉर्टेक्स सुपीरियर टेम्पोरल गायरस पे। ये हुआ हमारा ऑडिटरी पाथवे। लास्ट रिफ्लेक्स को स्टेपेडियल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, देखिए अगर बाई चांस लाउड नॉइज हमारे ईयर में एंटर करती है, तो वहां पे चांसेस होता है क्या कि टिम्पैनिक मेमोरी हमारा डैमेज हो जाए। तो उसी को बचाने के लिए, लाउड नॉइज से हमारे टिम्पैनिक मेमोरी को बचाने के लिए जो रिफ्लेक्स होता है वो होता है स्टेपेडियल रिफ्लेक्स। समझते हैं इसमें होता क्या है। देखिए तब जब लाउड नॉइज हमारे ईयर में एंटर करती है, टिम्पैनिक मेमोरी को बचाना होता है, तो क्या होता है? स्टेपिडियस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस मसल का? स्टेपिडियस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कर जाती है। रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देखिए प्रोसेस क्या होता है, दस प्रिवेंटिंग डैमेज टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टेपिडियस मसल, जिससे क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन होता है और वह उसको डैमेज से बचाया जा सकता है। इसमें देखिए बेसिक समझिए कि जब हमारा लाउड नॉइस है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज्यादा वाइब्रेट करेगी, जिससे क्या होगा? जो हमारे ऑसिलेशन है, हमारे जो इन बोन्स का मेलियस इनकस स्टेप्स का हाई होगा, जिससे कि डैमेजिंग के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन होता क्या है, जब ऐसा होता है, लाउड नॉइस आता है, तो जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, वह इंफॉर्मेशन लेके पहुंचती है सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के पास, सेंटर के पास। वहां से इफरेंट न्यूरॉन आता है हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 7 के थ्रू, हमारे फेशियल नर्व के थ्रू, जो कि स्टेपिडियस मसल्स को, आपको पता होगा स्टेपिडियस मसल्स को क्रेनियल नर्व नंबर, मतलब फेशियल नर्व, हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 7 क्या करती है? इनर्वेट करती है। तो स्टेपिडियस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके थ्रू? क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्रेनियल नर्व नंबर 8 देता है। कहां पे? सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस को। जिससे क्या होगा? क्रेनियल नर्व नंबर 7 हमारी फेशियल नर्व स्टेपिडियल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी, जिसके वजह से क्या होगा? हमारे स्टेपिस मसल्स में मूवमेंट और सेशन कम होगा, जिससे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है हाई लाउड नॉइस के प्रेजेंस में भी। तो इसके थ्रू क्या होता है? अप्रॉक्स 40 dB साउंड को कम किया जाता है। इससे 160 आ रहा है तो वहां पे 120 हो जाता है इस स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के थ्रू। तो ये हुआ सिंपल सा ऑडिटरी सिस्टम के बारे में। हालांकि सभी चीजें यहाँ पे पूरी तरह से कवर नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो चीजें कवर हो चुकी हैं। इस पे डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो इतने यहाँ पे इतना सफिशियंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।